वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेतना सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज ये कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक विधवा और उसके नौकर के ऊपर आधारित है और रियल कहानी है। ये कहानी शुरू करने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की ये कहानी है आसाम में रहने वाली एक वृद्ध महिला की, जो कि ज़्यादा वृद्ध नहीं थी, मतलब 40 के आसपास की थी। ठीक है, तो उसके पति का देहांत हो चुका था, जो कि 7 साल गुजर चुके थे। तो क्या हुआ, एक दिन उसके घर में एक लड़का नौकरी मांगने आया। तो उसने कहा मेरे घर में बहुत सारे पहले से ही नौकर है, तो मैं क्या ज़रूरत। तो उस लड़के ने कहा मुझे बहुत दिक्कत है, आप जो काम देंगी मैं आपके घर में करूँगा। तो उसको तरस आ गया, जो लेडीज़ थी, विधवा औरत थी, उसको तरस आ गया। तो उसने उसको रख लिया। उसने कहा मैं तुम्हें तनख्वाह ज़्यादा नहीं दे सकती, मात्र 5,000, मतलब 5 से 6,000 के बीच में। तो लड़का राज़ी हो गया। तो उसने कहा तुम यहीं रहना, यहीं खाना पीना, और तुम्हारे 5 से 6,000 जो तुम्हारे होंगे वो तुम्हारे सेफ होंगे। तो लड़का खुश हो गया। तो वृद्ध महिला के मतलब बहुत बड़ी हवेली थी, जो कि राठौर के नाम से जानी जाती थी, शायद अभी भी हो। और उसके बागान थे सेबों के, मतलब जो भी उनके घर जैसे खेतीबाड़ी होती ना गेहूँ की, जिसके मतलब जैसे किसी का कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम होता है, किसी का कैसा बिजनेस होता है, तो उस लेडीज़ का सेब के बागान थे, जो कि उसके यही काम था, खानदानी यही काम करते थे लोग। उसके हस्बैंड भी यही करते थे और हस्बैंड उसके गुजर चुके थे, 7 साल हो गए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे वक्त के साथ समय बीतता चला गया। नौकर बदलते चले गए रुपए के चक्कर में, कि जहाँ ज़्यादा मिले तो जहाँ ज़्यादा मिलता है इंसान वहाँ चला जाता, तो नौकर बदल दिए। लेकिन जो ये लड़का था, ये पूरी शिद्दत से अपना काम करता था, पूरी मेहनत करता था, रात दिन अपनी सेवा पानी में लगा रहता था, जो भी उसको करना होता, मतलब पूरे घर का एक तरीके से जैसे मैनेजर होता है ना, उस तरीके से वो पूरा घर हैंडल करके रखता था। पूरा काम, बाहर का भी काम, मतलब हर चीज़ अपनी जिम्मेदारी से निभाता था। तो इस बात से क्या हुआ, वो लेडीज़ एक दिन बैठे बैठे सोचने लगी कि अपने हस्बैंड की एक वॉच ली थी, बैठी रही, रोती रही कि हस्बैंड को सबकी याद आती है, उसको भी याद आ रही। तो ये चीज़ मतलब उस लड़के ने देखी, नोटिस की। तो कहता तो वो कुछ नहीं था, सिर्फ वो बुलाती थी लड़की तो सर झुका कर जाता था, बस उसका काम चाय पानी सब उसको बिना मांगे उसको देता था, और सारे घर के काम वो मैनेज अकेले ही कर लेता था। तो इस चीज़ से वो औरत इतनी खुश थी, और उसको क्या, उस लड़के के साथ बहुत सेफ फील होता था। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उसके खालीपन को भरती थी। जो 7 साल में उसको इतना खालीपन मिलता था, तो वो राजू राजू ही नाम था उस लड़के का, राजू रख देते, मुझे रियल नाम नहीं पता। तो उसके आने से उस लेडीज़ के अंदर कहीं न कहीं भावनाएँ उत्पन्न हुई, और वो चीज़ उसको अच्छी लगने लगी, अट्रैक्शन अच्छा लगने लगा कि भई बिना कहे, बिना सोचे समझे ये लड़का मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, टाइम टू टाइम सारे काम करता है, और नौकरों से ये अलग था। क्योंकि सारे नौकर सैलरी बढ़ने के चक्कर में दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन ये अपनी ईमानदारी से काम करता था। तो कहीं न कहीं धीरे धीरे राजू से उस लेडीज़ का अट्रैक्शन होने लगा। लेकिन राजू को इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि ये मेरी मालकिन मेरे बारे में क्या सोचती है। तो कहीं दिन निकल के तो एक दिन वो खाली बैठी रो रही थी, परेशान हो रही थी। लगता है कि अकेलापन बहुत खाता है इंसान को। तो राजू ने ये चीज़ देखी, तो मतलब राजू ज़्यादा बोलता नहीं था, बस वो बुलाती थी और राजू पहुंचता था और काम करता था, सिर्फ नज़रें झुकाकर, ऊपर भी नहीं देखता था। तो एक दिन राजू ने हिम्मत की और पूछा कि मैडम कोई बात है, कोई परेशानी? तो ऐसे करके मतलब उसने राजू ने उससे बात की। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला तुम अपने काम से काम रखो, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारी नौकर हो उस हिसाब से रहो, ठीक है। तो राजू इतना बुरा नहीं लगा राजू को कि ऐसे करके उसने बोला, क्योंकि वो तो मालकिन समझता था, ठीक है। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन राजू अपने काम सारे टाइम टू टाइम करता था। तो इससे क्या हुआ कि उस मालकिन को ये लगने लगा कि ये बंदा मेरे घर में रहता है, तो मुझे इससे प्रोटेक्शन है या सेफ्टी है ना। इतने सारे नौकर आए चले गए, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हुआ जितना राजू से हुआ। राजू के ऊपर वो भरोसा इतना करने लगी कि ये अपने मतलब जो भी बिजनेस की चीज़ें थी वो सारी वो राजू के ऊपर सौंपने लगी धीरे धीरे। और वो इतना रिलैक्स फ़ील करने लगी राजू के आने के बाद कि फिर एक दिन उसने राजू को अचानक अपने कमरे में बुलाया। राजू पहुंचा, तो राजू से जो उसने बात कही, तो राजू मतलब दंग रह गया कि मैडम ये बोल क्या रही, क्योंकि उसने भी ये चीज़ नहीं सोची थी कभी कि राजू इस तरीके से कोई बात उनसे करेगा, ठीक है। तो करने की कोशिश की, लेकिन उस रात वो बात बोल नहीं पाई, क्योंकि नर्वस हो गई इस चीज़ को लेकर, नहीं बोल पाई, ठीक है। तो राजू से बोला तुम जाओ, मैं कल तुमसे बात करूँगी, ठीक है।
तो फिर ऐसे करके 2-3 दिन फिर निकल गए। उन्होंने बात नहीं की जो मालकिन थी, और उन्होंने बहुत सोचा रात को कि समाज वाले क्या कहेंगे, मतलब और लोग क्या सोचेंगे, मैं एक विधवा हूँ, 40 साल की हो चुकी हूँ, है ना, लोग थूकेंगे मेरे ऊपर, कहेंगे पति चला गया, अब इसको ऐसी मतलब अब इसको शादी करने के, मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने सोची, बहुत दिमाग लगाया। ऐसे करते करते सोचते सोचते महीने 2 महीने बीत गए। ठीक है, फिर बहुत हिम्मत करके उन्होंने राजू से सारी बात क्लियर की कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम इस चीज़ के लिए राज़ी हो, बहुत सारी चीज़ें। अब राजू तो ये चीज़ सोचकर मतलब हक्का बक्का सा रह गया कि मतलब ऐसे करके कैसे बोल सकती, और राजू की उम्र भी उससे कम थी थोड़ी सी, लेकिन क्या है, राजू सीधा साधा था, कम पढ़ा लिखा था, तो इतना दिमाग नहीं लगाया उसने। तो राजू ने राजू ने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। राजू चुपचाप से सर नीचे करके चला गया। तो मालकिन ने सोचा कि शायद ये मैंने कुछ गलत बोल दिया, या ये ऐसा ना हो नौकरी छोड़कर ही चला जाए इस बात से कहीं। तो फिर 2-3 दिन बाद राजू उसके सामने ही नहीं आया। फिर ये बात छिड़ी कि मैडम ने बोला कि तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। तो बोला मैडम मैं क्या जवाब दूँ, मैं खुद ही हक्का बक्का रह गया कि आप ये बोल क्या रही हो, मुझे समझ ही नहीं आया, और ना मुझे अभी तक समझ आ रहा मैं आपको जवाब क्या दूँ। तो वो बोली कि तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, तुम सोच लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम सोच लो समझ लो। ठीक है, तो उसने कहा मैं अपने माता पिता से बात करूँगा इस बारे में। ठीक है, तो ऐसे करके उसने अपने माता पिता से, मतलब ये चीज़ चलती रही, कम से कम 1-1.5 साल चलती रही। उसके बाद उसके माता पिता भी खुश हुए, क्योंकि मतलब इकलौती मालकिन थी वो पूरी प्रॉपर्टी की, कौन नहीं देगा। तो उनके माँ बाप राज़ी हो गए और उनकी शादी हो गई, कोर्ट मैरिज। समाज वालों ने बहुत कुछ कहा उन लोगों से, लेकिन जो मालकिन थी ना राजू की, उसने इन चीज़ों को लांघ दिया, मतलब ध्यान ही नहीं दिया। उसने एक ही चीज़ सोची कि मैं सिर्फ 7 साल से अकेली थी, तो मुझे कोई पूछने नहीं आया, किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा कि मैं आज क्या कर रही हूँ, क्या परेशानी है, मुझे किसी ने नहीं पूछा। तो उसने ये सारी चीज़ें इग्नोर की और राजू से शादी की, और खुशहाल जीवन जब तक जी वो बिताया उसने। तो मैं यही कहना चाहूँगी, दुनिया समाज कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाएगी, तुम्हारी इज्जत उछालेगी बस, और इसका कोई लेन देन नहीं है तुम्हारे दुख से सुख से, कोई लेन देन नहीं है। इसलिए समाज को मारो गोली, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो कि तुम्हें कैसे जीना है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने बारे में सोचने का पूरा अधिकार है कि इंसान को कैसे जीना कैसे नहीं जीना। ये समाज बेकार चीज़ है। अगर मेरे वीडियो से कुछ भी अगर आपको समझ आया कि ये कहानी कहीं तक ठीक थी और ये कहानी रियल थी, उस महिला ने सही किया या गलत किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। और प्लीज़ मेरे अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। और हर इंसान को जीना है, अपने मन मुताबिक जीना है, हमारे संविधान में ये चीज़ लागू है। तो फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोल के जाइएगा।